तो चाबी आप लोगों हैं। यहाँ हर एक व्यक्ति वो चाबी है, और ये चाबी ये अगर घूमेगा इंडिया गठबंधन दिल्ली के तख्त में बैठेगा तो हेमंत सोरेन जरूर छूटेगा। जो कुर्सी में बैठे हैं बीजेपी के लोग, ये लोग बोलते हैं कि हमें फिर से वोट दीजिए। पुराने वादे पहले आप पूरे करिए, उसके बाद आप हमसे वोट लेने के लिए आइए। हमारी आय दुगनी करिए, उसके बाद वोट लेने के लिए आइए। हमें रोजगार देने के लिए आइए, उसके बाद वोट लेने के लिए आइए। आप लोग पहले पुराने वादों को पूरा करिए, उसके बाद हमसे वोट लेने के लिए आइए। रोजगार देने का बात किया था, बड़ी बड़ी बातें की थी। मुझे लगता है यहाँ सबके पास में रोजगार होगा ही होगा। झारखंड नहीं, पूरे देश में रोजगार है। हमारे युवाओं के हाथ में रोजगार होगा, देख लीजिए, क्योंकि वादा किया गया था 2014 में, और हमारे खास करके युवा वर्ग से ही वादा किया गया था कि आप लोगों को हम नौकरी देंगे। आज अग्निवीर के जितने बच्चे हैं उनकी उम्र बढ़ गई, 10 साल उम्र बढ़ गई, नौकरी नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर में जो कुर्सी में बैठे हैं बीजेपी के लोग, ये लोग बोलते हैं कि हमें फिर से वोट दीजिए। पुराने वादे पहले आप पूरे करिए, उसके बाद आप हमसे वोट लेने के लिए आइए। हमारी आय दुगनी करिए, उसके बाद वोट लेने के लिए आइए। हमें रोजगार देने के लिए आइए, उसके बाद वोट लेने के लिए आइए। आप लोग पहले पुराने वादों को पूरा करिए, उसके बाद हमसे वोट लेने के लिए आइए। और ये वादा अगर ये झारखंड की आवाम ने किया था, ये वादा अगर पूरे हिंदुस्तान को किया था, तो मुझे लगता है हमारे रोजगार जिनको नहीं मिला वो युवा अब समझ चुका है, वो महिला अब समझ चुकी है, वो बच्चे अब समझ चुके हैं, हमारे भाई अब समझ चुके हैं। जितने यहाँ पे सब लोग, ये जुमलेबाज वाली सरकार है, ये सिर्फ मुंह से बात करना चाहती है, काम बिल्कुल नहीं करना है। और आप जानते हैं 2014 के बाद आप लोगों का आशीर्वाद पा करके हमारे गठबंधन की यहाँ सरकार बनी। वो गठबंधन की सरकार इसलिए बनी कि 2014 में जो झारखंड में डबल इंजन की सरकार थी, उससे झारखंड की जनता त्रस्त थी, उससे हर एक वर्ग त्रस्त था, और उसी का जनादेश हमको 2019 में मिला। और 19 में मिला, भाग्य देखिए, दुर्भाग्य देखिए, क्या कहूं मैं। ये झारखंड को अलग कराने में जिस तरीके से किशम गुरुजी शिबू सोरेन जी ने अपना त्याग समर्पण किया, इतने सारे आंदोलनकारियों को साथ में लेकर के किया, ये झारखंड बनाया। उसके बाद भी हेमंत सोरेन जी को भी यही तपस्या करनी पड़ी, कोरोना आ गया। अब ये कोरोना तो सिर्फ झारखंड में नहीं, हिंदुस्तान में आया, हिंदुस्तान के साथ पूरे विश्व में आया। मैं क्यों बताना चाहती हूँ आपको ये बात? मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि वही हेमंत सोरेन है जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने झारखंड वासियों के हर एक वर्ग को जोड़ने का काम किया था। आपको पता होगा, हमारे मजदूर भाई लोग बाहर में फंस गए थे, लॉकडाउन में अपने परिवार से दूर हो गए थे, उनको मिलाने का काम किया। वो खाली फेसबुक इंटरनेट चला करके अपनी संवेदनाएं प्रकट करते थे, लेकिन आप ही का बेटा, आप ही का भाई, आप ही का भाईजान अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने भाइयों को सिर्फ बस से नहीं, ट्रेन से नहीं, हवाई जहाज से लाने का काम किया था। इसके साथ साथ आज इस मंच से मैं अपनी किचन दीदी की सारी बहनों को, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, हमारे सुरक्षा कर्मियों को, हमारे सामाजिक सारे कार्यकर्ताओं को, उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिसने कोरोना की क्षण में इतने गंभीर अवस्था में भी अपने परिवार का साथ छोड़ करके हेमंत जी के साथ आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जिसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपको भूलना नहीं है कि कोरोना के समय में ये जो मैं आज बातें बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यही हेमंत सोरेन है जिसने आपके बूढ़े बुजुर्गों के लिए, माताओं बहनों के लिए सर्वजन पेंशन की योजना लाई। आपको बेवकूफ बनाने के लिए आएंगे लोग, ये बताएंगे कि पेंशन दे रहे हैं केंद्र सरकार, लेकिन मैं झारखंड में, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो झारखंड के हमारी माताएं बहनें बुजुर्गों सब लोगों के लिए अगर पेंशन का काम किया है तो हेमंत सोरेन जी ने किया है। आज आप वो आवाज आपको मिल रहा
कि जितने झूठ बोलने वाले हैं, जितना जुमला करने वाले हैं, जितने षड्यंत्र करने वाले हैं, ये लोग अब भूल चुके हैं कि यहाँ पे हिंदुस्तान अगर चलता है तो वो लोकतंत्र से चलता है, वो लोगों के द्वारा चलता है। कि सरकार चुनी जाती है तो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, कि संविधान बनता है तो लोगों के द्वारा बनता है, उनके लिए बनता है। तो आज का ये चुनाव अभी जो चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, ये बीजेपी बनाम जनता का चुनाव है। ये जनता त्रस्त है और ये जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और ये आपने देख ही लिया है जिस तरीके से मतदान चल रहे हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण हमारा झारखंड में पहला चरण जो पूरा हो चुका है, उसकी 4 की 4 सीटों में इंडिया गठबंधन आ चुका है और इसका जनादेश जनता ने दिया है। अब बारी आप लोगों की है, अब बारी आप लोगों की है। आपको सुनिश्चित करना है कि आप किसके साथ में हैं। आप इंडिया गठबंधन के साथ में हैं, जो जिसने ये आपसे रोजगार देने का वादा किया है उसके साथ में है, जिसने महिलाओं के अकाउंट में पैसे देने का वादा किया है उसके साथ में है, जिसने अपने बच्चियों को आगे बढ़ने का काम किया है उसके साथ में है। उसमें या इंडिया गठबंधन के हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, किसी भी पार्टी से हमारा जो दल है, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे हमारा इंडिया गठबंधन है, वैसे हमारा हिंदुस्तान है। और यहाँ की आवाम ये पहचान चुकी है कि अब धोखे से ये नहीं चलेगी दुनिया, ये हिंदुस्तान अब धोखे से नहीं चलना है। अब हमको करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। क्या आ गया है? करारा जवाब देने का वक्त। आज हेमंत सोरेन जी को इन्होंने जेल में बंद कर दिया। इन्होंने सोचा कि हेमंत जी को जेल में बंद कर देंगे तो इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाएगा। कौन से ख्वाबों में रहते हैं आप? यहाँ हर एक बंदा हेमंत सोरेन बन जाएगा। और अगर जो ये नारा है हमारा, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, इसमें मैं कहना चाहती हूँ इंडिया गठबंधन को मजबूत करिए, क्योंकि जेल का ताले की अगर चाबी है तो चाबी आप लोगों है। यहाँ हर एक व्यक्ति वो चाबी है और ये चाबी ये अगर घूमेगा, इंडिया गठबंधन दिल्ली के तख्त में बैठेगा तो हेमंत सोरेन जरूर छूटेगा। और अगर आपको अपने हेमंत भाईजान, हेमंत दादा, हेमंत बेटा पे विश्वास है, जिसने ये लड़ाई लड़ी, विषम गुरु शिबू सोरेन जी का बेटा है, ये झारखंडी का बेटा है, यहाँ की मिट्टी का बेटा है, यहाँ के क्रांतिकारियों का बेटा है, तो मुझे लगता है यहाँ सारी की सारी जनता क्रांतिकारी है कि नहीं है? है ना? और हमारी यहाँ धनबाद लोकसभा की प्रत्याशी, आपकी बेटी, हमारी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह जी हैं। आपको ये हिम्मत और ये ताकत इनको देनी है। इधर आके लीजिए ना, बीच में घुस जाइए, कैसे लेंगे? और ये ताकत इसलिए देनी है क्योंकि झारखंड के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है। झारखंड को पहले से भी हमेशा अछूता माना किया है, हमेशा कीड़ा माना किया है। यहाँ के गरीब गुरबा लोगों को न मान सम्मान कभी मिला है। यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को न मान सम्मान मिला है। और अगर मान सम्मान दिलाना है तो हमारे इस प्रत्याशी को आपको प्रचंड मात्रा में वोट करना होगा। करिएगा कि नहीं करिएगा? अगर आप
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 736 00 66191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in